जिस मदरसे में तालीम दी जाती है, खास समुदाय के बच्चे शिक्षा हासिल करते हैं, उसी मदरसे में जब बच्चों का शोषण होने लग जाए तो फिर क्या कहेंगे। बरेली से एक शाहजहांपुर तक एक सीनियर ही जूनियर का शारीरिक शोषण करता रहा। इतना ही नहीं, मोबाइल में अश्लील वीडियो भी बनाए और जान से मारने की धमकी देकर शोषण भी किया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के मोबाइल से एक दो नहीं 40 वीडियो मिले हैं, दिखाते हैं आपको। बरेली और शाहजहांपुर के मदरसों में आखिर क्या चल रहा है। बरेली पुलिस ने शाहजहांपुर के एक मदरसे में दीनी तालीम हासिल करने वाले एक सीनियर छात्र को गंभीर आरोपों के बाद गिरफ्तार किया है। आरोपी ने जूनियर को अपनी हवस का शिकार बनाया है। जूनियर से एक दो बार नहीं बल्कि 30 से 40 बार कुकर्म की वारदात को अंजाम दिया और मुंह खोलने पर हत्या करने की धमकी दी गई। इतना ही नहीं, मदरसे में ही रहकर दीनी तालीम हासिल करने वाला ये कुकर्मी छात्र बरेली और आसपास के जिलों में इस्लामिक संगठन हैदरी दल चलाकर अपने ही समाज की मुस्लिम महिलाओं और बेटियों को टारगेट करता था, जो कट्टरता को बढ़ावा देने के लिए मुस्लिम महिलाओं और लड़कियों को पर्दे में रखने के लिए एक बड़ा मिशन चला रहा था। महिलाओं और लड़कियों का बुर्का और हिजाब उतरवाकर उन्हें परेशान करता था। इस संगठन का मानना था कि बुर्का और हिजाब पहने कोई भी मुस्लिम लड़की पार्क ना जाए, घर में ही कैद रहे। किसी भी महिला और मुस्लिम लड़की पर किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े। पुलिस ने इसके मोबाइल से कुकर्म के एक दो नहीं बल्कि 40 वीडियो भी बरामद किए हैं। एक 13 वर्षीय बच्चे के साथ इसने लगातार अप्राकृतिक तरीके से संबंध बनाए, उसके साथ कुकर्म किया और उसके 30 से 40 वीडियो इसके मोबाइल से हमें प्राप्त हुए हैं। कुछ ऐसे वीडियोस हैं जो मदरसे के अंदर रिकॉर्ड किए गए हैं। इस संबंध में थाना फरीदपुर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और जो दूसरा आपराधिक कृत्य इसने कारित किया है वो एक जीशान नाम के 17 वर्षीय युवक का मोबाइल फ़ोन उसकी बिना अनुमति के यूज़ करके इसने एक इंस्टाग्राम आईडी बनाया जिस पेज का नाम हैदरी दल 25 है। हैदरी दल 25 ग्रुप के द्वारा मॉरल पुलिसिंग की जाती है पार्कों में लड़कियों के साथ और ये उनकी निजता भंग करते हैं, वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं और उसको ऑनलाइन पोर्टल्स में अपलोड करते हैं। बरेली जिले की फरीदपुर कोतवाली में खड़े आरोपी का नाम नबी हसन है। शक्ल से शरीफ दिख रहा ये शख्स इतना ही शैतान है। 20 साल का नबी हसन शाहजहांपुर जिला के एक मदरसे में दीनी तालीम हासिल कर रहा था। मदरसे में एक छोटी क्लास के बच्चे को लालच देकर अपने जाल में फंसा लिया और उसके साथ कुकर्म की वारदात को अंजाम दिया। जब इसने पहली बार कुकर्म किया तो उसका वीडियो बनाकर बच्चे को दिखाया। वीडियो वायरल करने और हत्या करने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपी नबी हसन को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ही तिलहर के शाहजहांपुर के एक मदरसे में साथ प्राप्त कर रहे थे तालीम और दोनों का वहीं से संपर्क हुआ। इसने बच्चे के साथ जो भी कृत्य किए शाहजहांपुर और बरेली दोनों में ही किए। कार्रवाई हमने आज इस पे की है। नबी हसन की करतूत ने दीनी तालीम देने का दावा करने वाले आवासीय मदरसों में अनुशासन पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सवाल यह भी है कि मदरसों में दीनी तालीम के नाम पर बच्चों का शोषण कैसे हो रहा है। नबी हसन की करतूत ने सच से पर्दा उठा दिया और अब सब कुछ बेनकाब हो गया है। फिलहाल पुलिस अब नबी हसन को जेल भेजने की तैयारी कर रही है। रामविलास सक्सेना, न्यूज़ 18, बरेली। और देखिए, सीतापुर में एक लड़की की हत्या उसके प्रेमी नहीं कर दी। हत्या की वजह कुछ और नहीं बल्कि शादी का दबाव बनाना था। दरअसल दोनों के बीच 3 साल से अफेयर चल रहा था और इसी बीच लड़के की शादी हो गई। लेकिन फिर भी दोनों का मिलना जुलना यूं ही जारी रहा। लड़की से ये बात आरोपी ने छिपाई और मुलाकात के दौरान लड़की ने शादी का दबाव बनाया तो गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और घटना का खुलासा भी कर दिया। दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। सीतापुर में एक सलीमुन हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है।
आरोपी शादीशुदा प्रेमी अरमान को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। 21 जून को सीतापुर के रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र में एक खेत से सलीमुन की लाश मिली थी। घटना के बाद मृतका के पिता ने पुलिस को सूचना दी थी, जिसके बाद अज्ञात शख्स के खिलाफ केस दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की गई। इस दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि सलीमुन का अफेयर शादीशुदा अरमान से चल रहा था और घटना के दिन भी दोनों की मुलाकात हुई थी। जब मृतका ने अरमान से शादी करने का दबाव बनाया तो उसने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। घर वाले ने 20 तारीख को उनको जानकारी दी कि लड़की चली गई, उन्होंने पुलिस को संपर्क नहीं किया था। तत्काल इसके अंदर एसओजी और थाने की टीमों को लगाया गया और जब सारे एविडेंस को क्रैक किया गया, जो घटनास्थल से मिले थे और जो टेक्निकल एविडेंस में था, उसमें एक लड़के को अरेस्ट किया गया है जिसका नाम अरमान है। उसमें जानकारी हुई कि अरमान की 3 महीने पहले ही शादी हुई थी। इसी को लेके जो मृतक है उसकी बीच को और जो अभियुक्त है उसके बीच में तनाव था और लगातार इनके आपसी में झगड़ा भी हो रहा था। उसी को लेकर उसने मृतक ने 20 तारीख को इसको बुलाया मिलने के लिए और वहीं पे तनाव में इसने उसका गला दबा दिया। पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक दोनों के बीच पिछले 3 सालों से प्रेम संबंध चल रहा था। मदरसे में पढ़ाई के दौरान दोनों की मुलाकात हुई थी और वहीं ये मुलाकात इश्क में बदल गई। लेकिन जब बात शादी तक पहुंची तो कत्ल की घटना सामने आई। पुलिस ने प्रेमी अरमान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। भी गायब कर दिया, तो वो भी पुलिस ने अभियुक्त के कब्जे से बरामद कर लिया है और ये सभी साक्ष्यों के साथ और जो टेक्निकल एविडेंस हमारे सारे हैं उसको करके उनको इसको चार्जशीट करेंगे, फास्ट ट्रैक करा के कोर्ट में भी इसको जल्दी सजा करवाएंगे। दरअसल इस पूरी घटना के खुलासे में कॉल डिटेल का बड़ा रोल रहा। हत्या के बाद लड़की के मोबाइल से सिम निकालकर छिपा दिया गया था, लेकिन कॉल डिटेल में रात लगभग 8 बजे की एक कॉल से केस का पर्दाफाश हो गया और आरोपी अरमान पकड़ा गया। फिलहाल पुलिस ने 48 घंटे के भीतर हत्या के मामले का खुलासा कर दिया है और आरोपी प्रेमी सलाखों के पीछे है। संदीप मिश्रा, न्यूज़ 18, सीतापुर। और छत्तीसगढ़ के रायपुर संदूक कांड में पुलिस ने एक बहुत ही बड़ा खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्या के आरोपी अंकित उपाध्याय और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने युवक की हत्या करके उसकी लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस ने खूनी साजिश का पर्दाफाश कर दिया है। कत्ल की यह वारदात मेरठ के सौरभ मर्डर केस की तर्ज पर अंजाम दी गई। हत्या के बाद लाश को सूटकेस में पैक किया गया, फिर संदूक में रखकर सीमेंट में जमा कर दिया गया। खुलासा बहुत ही सनसनीखेज है, दिखाते हैं आपको। रायपुर सूटकेस कांड का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। जिस हत्याकांड ने पूरे रायपुर को दहला दिया था, उसके आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। हत्या के आरोपी अंकित उपाध्याय और उसकी पत्नी शिवानी शर्मा को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने किशोर पैंकरा नाम के एक युवक की बेरहमी से हत्या की थी। उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए आरोपियों ने वो तरीका चुना जिसने सबको हैरान कर दिया था। युवक की हत्या कर इन्होंने उसकी लाश को सूटकेस में डालकर सीमेंट से भर दिया था और फिर सूटकेस को टीन की बड़ी पेटी में डालकर फेंक दिया था। लेकिन उनकी ये चाल कामयाब नहीं हुई। पुलिस ने न सिर्फ हत्याकांड का पर्दाफाश किया, आरोपियों को गिरफ्तार भी कर दिया। आरोपी अंकित उपाध्याय पेशे से वकील हैं। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने पैसे के लेन देन में युवक की हत्या की थी। आरोपियों का पेशा जो अभी जानकारी मिली है, आरोपी वकालत का काम करते थे, यहाँ एडवोकेट थे। सर, जो पैटर्न मतलब लाख के स्टेप्स इतना बड़े ट्रंक में ड्रम करना और ये जो पैटर्न है, ये बड़े बड़े शहरों में जो मेट्रो सिटीज में देखा गया है। तो अभी इसमें पूछताछ किया जाना बाकी है, चूँकि आरोपी को हिरासत में लिया गया है, इसलिए मुझे आवश्यक था कि आप लोगों तक इतनी जानकारी उपलब्ध। अभी इसमें विस्तृत जानकारी आना शेष है। अभी इन सब की जानकारी जैसे ही ये संदेही प्राइम सस्पेक्ट हम लोग के पास में आ जाएंगे, उनसे पूछताछ करके हम लोग उसका। आरोपियों ने पूरी साजिश के तहत हत्याकांड को अंजाम दिया। लाश को छुपाने के लिए बाजार से जाकर टीन की पेटी खरीदी। इस दौरान आरोपी सीसीटीवी में कैद हो गए। आरोपियों की पेटी खरीदने का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें अंकित उपाध्याय
और उसकी पत्नी एक दुकान से पेटी खरीदते नजर आ रहे हैं। सूटकेस में, ब्रीफकेस में युवक की लाश मिली थी। उसके बाद ट्रंक में उस लाश को ले जाया गया था। देखिए यहाँ पर सब्बीर स्टील है और यहीं से इस तरह का एक बड़ा ट्रंक है वो खरीदा गया था, उसके बाद ले जाया गया था। और यहाँ जो सीसीटीवी जो है उसमें पूरी जो तस्वीर है वो फिलहाल कैद हुई है। अंकित उपाध्याय ने युवक की लाश को सूटकेस में बंद कर पेटी में डालने के बाद कार से ले जाकर ठिकाने लगाया था। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। आरोपी ऑल्टो कार में पेटी को रखकर ले जाता दिख रहा है। पुलिस ने इस कार को भी बरामद कर लिया है। यहाँ देख सकते हैं जो गाड़ी खड़ी है वहाँ तीसरे नंबर लिफ्ट से लगभग 10 बजे उतारा गया है। उतारने के बाद उसको ऑल्टो गाड़ी में जो है पीछे रख के ले गए हैं। ले जाके लगभग जो है उसमें से हल्की सी बदबू आ रही थी, बहुत लंबा नहीं ले जा सकते थे और इन्होंने जो है फेस 1 जो वाटर पार्क है उसी किनारे, मेन रोड पे ही किनारे में रख दिया। अपराधी कितने भी शातिर हों, लेकिन कानून से बचना मुमकिन नहीं। अंकित उपाध्याय और उसकी पत्नी ने किशोर पैंकरा की हत्या कर उसकी लाश को ठिकाने लगाने की पूरी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इनकी चाल कामयाब नहीं होने दी और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। रायपुर से युगल तिवारी और विश्वभरण शुक्ला की रिपोर्ट। और दिल्ली के ज्योति नगर में हुए नेहा की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी तौफीक की गिरफ्तारी रामपुर से हुई है और आरोपी तौफीक पर नेहा को 5वीं मंजिल से धक्का देने का आरोप है। तौफीक घर में बुर्का पहनकर आया था। बता दें कि दिल्ली के ज्योति नगर इलाके में आरोपी तौफीक ने नेहा को 5वीं मंजिल से धक्का दिया। इसके बाद उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उसके इलाज के दौरान मौत हो गई। उस तौफीक का इनके घर 5-6 साल से आना जाना था। बहनों का रिश्ता था कई सालों से, बहनों के चक्कर में राखी भी बांधती थी बेटियां। तौफीक बुर्का पहनकर घर में दाखिल हुआ। घर की 5वीं मंजिल पर नेहा का गला दबाया। हत्या के इरादे से नेहा को छत से धक्का दिया। 23 जून 2025 सुबह करीब 8 बजे ज्योति नगर दिल्ली। नेहा 5वीं मंजिल पर पानी की टंकी देखने गई थी, लेकिन इसी दौरान आरोपी तौफीक बुर्का पहनकर दाखिल हुआ। नेहा पर जबरन शादी का दबाव बनाने वाला तौफीक खतरनाक इरादों के साथ घर में दाखिल हुआ था। उसने पहले नेहा की गला दबाकर हत्या की कोशिश की, लेकिन जब नेहा के पिता अचानक छत पर पहुंचे तो तौफीक नेहा को छत से धक्का देकर फरार हो गया। इस दौरान तौफीक ने नेहा के पिता को भी धक्का दिया। घायल हालत में नेहा को जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया। 23 जून की ही रात नेहा की अस्पताल में मौत हुई। पानी मतलब वो कह रही थी पानी नहीं आया, तो मैं ऊपर देखने गया तो मोटर दोबारा चलवा गई कि पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है। हाँ। ये बात थी, तो देखा तो ऊपर वो चढ़ा हुआ था, वो गला दबा रहा था उसका। आपने उसे गले दबाते हुए देखा? आपने रोकने की कोशिश की? रोकने की कोशिश करी तो उसको पीछे फेंक दिया और मुझे धक्का देके भाग गया। मेरे तो हाथ में भी, कमर में सारे दर्द है। शुरुआत में इस घटना को महज एक हादसा माना जा रहा था, लेकिन जब चश्मदीद पिता ने सारी कहानी बयां की तो लोगों के पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि लोगों ने भी तौफीक को इस परिवार के घर आते जाते देखा था। लोग भी ये जानते थे कि तौफीक नेहा और उसकी बहन से राखी बंधवाता था। मांग हमें सीधा एनकाउंटर, ना तो हमें जेल, ना कोर्ट, ना कचहरी, क्योंकि हमें योग्य एक्शन चाहिए यहाँ। परिवार का ये भी आरोप है कि बीते कई दिनों से तौफीक नेहा को परेशान कर रहा था। वो नेहा के ऊपर जबरन शादी का दबाव भी बना रहा था और नेहा को हत्या की धमकी भी दे रहा था। इस दौरान नेहा के परिवार ने तौफीक को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन तौफीक तय कर चुका था कि उसे नेहा के इनकार के बदले में उसकी हत्या करनी है। भैया रहते हैं, उन्होंने बोला कि उठो, देखो तुम्हारी बहन को पीछे फेंक दिया किसी ने। मैं उठ के पीछे गई तो उठ भी नहीं पा रही थी मेरी बहन।
हमने रिकॉर्डिंग देखी थी कैमरे के, पुलिस वालों ने दिखाई थी। कौन है ये लड़का? ये कैसे आपकी बहन को जानता है? 3 साल से हमारे घर आता जाता है। ये दोनों भाई थे, वो पहले भाई बना, उनने कहा कि हमारे कोई बहन नहीं है, तो मैं बहन मानता हूँ। हम तीनों ने राखी भी बांधी उसकी। इस जघन्य वारदात के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है, क्योंकि मामला 2 अलग अलग समुदायों से जुड़ा है। फिलहाल पीड़ित परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है, क्योंकि एक मासूम को मोहब्बत की सनक में मौत की नींद सुलाया गया है, एक परिवार के भरोसे का कत्ल किया गया है। और गोरखपुर में विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे का विरोध किया गया है और विरासत गलियारा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे का व्यापारियों ने जोरदार विरोध किया है। माता प्रसाद पांडे जाओ के नारे लगाए गए हैं। व्यापारियों ने कहा, सत्ता में रहते व्यापारियों के लिए कुछ ना करने वाली समाजवादी पार्टी अब राजनीतिक रोटी सेकना चाहती है। व्यापारी समाज योगी सरकार की विकास परक और व्यापारी हित वाली नीतियों के साथ है। ये देखिए तस्वीर एक्सक्लूसिवली आपको हम दिखा रहे हैं। गोरखपुर में माता प्रसाद पांडे का विरोध व्यापारियों ने किया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें। और साथ ही बता दें कि माता प्रसाद पांडे जाओ के नारे लगाए गए हैं। जोरदार विरोध विरासत गलियारा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे का व्यापारी जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। गोरखपुर में माता प्रसाद पांडे जाओ के नारे लगाए गए। व्यापारियों ने कहा कि सत्ता में रहते व्यापारियों के लिए कुछ ना करने वाली समाजवादी पार्टी अब राजनीतिक रोटी सेक रही है। व्यापारी समाज योगी सरकार की विकास परस्त और व्यापारी हित वाली नीतियों के साथ खड़े हैं।